हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सभी का स्वागत, हार्टफेल्ट वेलकम और राधे राधे। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। अभी इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं हमारे एलडीसी के लिए जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस टॉपिक है ना हमारा, उसके सॉल्यूशंस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने एक प्लान बनाया है, वो प्लान ये है कि हम 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट, हम 1000 क्वेश्चंस एलडीसी के लिए इंग्लिश के एमसीक्यू और पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ये ना केवल एमसीक्यूज होंगे बल्कि पीवाईक्यूज भी होंगे, यानी कि हर प्रश्न को आप अगर देखेंगे तो जो पीवाईक्यूज यानी मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए जो प्रश्न है ना, उनको मैंने ऐसे सेट किया हुआ है कि एक प्रश्न में 4-4 क्वेश्चंस आ गए हैं। तो मतलब आप लोग ये मत समझना कि सर ने 30 क्वेश्चंस ही कराए तो 30, नहीं, हर टॉपिक पर मैं 30 करा रहा हूँ। और 30 का मतलब लगभग 80-90 क्वेश्चंस एक टॉपिक के हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर मैच द कॉलम, करेक्ट इनकरेक्ट वाला ऐसे सब मर्ज करके मैं आपको करा रहा हूँ। तो आप लगभग एक मान लीजिए कि आपने पीवाईक्यूज तो सारे कर ही लिए जो एलडीसी में आए हुए हैं, और नए क्वेश्चन और कर लिए। तो कैसे हो दोस्तों, शुरू करते हैं अपन। आज हमारा क्लास थर्ड चलेगा और क्वेश्चन रहेंगे हमारे 31 से लेकर के 45 तक। हो सकता है क्वेश्चन थोड़े से इजी हो सकता है क्वेश्चन थोड़े से टफ हो, मजा जरूर आएगा, अच्छा भी लगेगा। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। तो एक बार आपको जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में थंबनेल है उसे बता देता हूँ कि ये क्या है और किस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन सीरीज है वो चलाई हुई है। एक बार के लिए देख लीजिए, एक बार मैं मार्कर ले लेता हूँ, बस 1 मिनट रुकिए। जी, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोगों ने 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, 1000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सिस्टम क्या रहेगा? पहले तो हम लगभग 600 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करेंगे, 600 क्वेश्चंस, और 600 क्वेश्चंस के बाद हम लोग 400 क्वेश्चंस मिक्स्ड करेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चंस एवरीडे मिक्स्ड। थोड़े क्वेश्चन लेंदी रहेंगे, टाइम लगेगा उन्हें समझाने में, एक्सप्लेन करने में, तो मिक्स्ड रहेंगे। तो 40 क्वेश्चंस 20 डेज में ये कर लेंगे हम कवर, और ये 40 डेज में अप्रॉक्स कवर कर लेंगे हम लोग, है ना। 40-50 डेज के लगभग, 50 से मैंने ऊपर ही माना हुआ है इनमें। और फिर उसके बाद हम लोग 75 क्वेश्चंस के मैराथन लेंगे, 4-5 मैराथन, जिससे कि आप लोगों का इंग्लिश का जो पीवाईक्यूज एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएंगे। आज के दिन पार्ट 3 चल रहा है, क्लास 3 है, और क्लास 3 में हम 31 से लेकर के 45 तक प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स बिगिन। 30 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, आज हम 31 से 45 प्रश्न सॉल्व करेंगे। और उन प्रश्नों में आपको जो पहले तो आप एक नंबर बना लीजिए 31 से लेकर के 45 तक, और जिनमें जो गलत लगता है उस पर क्रॉस लगाओ, जो आपका सही लगता है उस पर आप राइट टिक लगाओ, और लास्ट में कैलकुलेशन करके मुझे बताइएगा। जी, ओके, लेट्स बिगिन, शुरू कर देते हैं। रेडी? एक बार थंब अप कर दो फटाफट से, इफ यू आर रेडी थंब अप कर दो। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। चलो अब शुरू करते हैं। तो आप इस सेंटेंस को देखेंगे सबसे पहले। अगर इस सेंटेंस को देख रहे हो तो आपको क्या कंजंक्शन नजर आ रहा है? कोई कंजंक्शन नजर आ रहा है क्या? ऐसा कोई शब्द नजर आ रहा है कि जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है? आप कहेंगे जी हाँ। इसमें क्या नजर आ रहा है? बिफोर। बिफोर नजर आ रहा है, ये पक्का है। अब बिफोर के पहले भी टेंस और आगे भी टेंस, दोनों टेंस भरने हैं, इधर भी टेंस भरना है और इधर भी टेंस भरना है। माइंड सेट करो कि क्या दे रखा है इन्होंने। देखो, यहां पर पास्ट है, यहां पर भी पास्ट है, यहां पर पास्ट है, यहां पर पास्ट है, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट है, यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक बात देखो, ये दोनों कब आते? ये दोनों तब आते जब आप एक रूटीन बताते, रेगुलर रूटीन, रूटीन ROUTINE रूटीन बताते, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बताते। तो आप लोग क्या कर देते, आप ये वाला एक्शन दोनों साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर देते। अब ओके, ये वाला सेटअप कभी बिफोर के साथ बैठता नहीं है, बिफोर के साथ कभी नहीं बैठता। बिफोर के साथ तब बैठता जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर और इधर फ्यूचर परफेक्ट आता, विल, ओके, तब सही हो जाता। लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। तो देखो, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा अभी, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन मैं थोड़ा आइडिया लगा रहा हूं। देखा, रिटर्न और हेड लेफ्ट पास्ट का सेट बैठता है, एक तरफ पास्ट परफेक्ट, याद होगा। बिफोर के साथ अगर डबल क्लॉजेज जुड़ते हैं तो एक तो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो बिफोर से चुपका रहता है, और एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज जो स्वतंत्र क्लॉज रहता है। जैसे इन दोनों क्लॉजेज की बात करूं तो जो बिफोर से चुपका हुआ क्लॉज है ये तो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है मेरे भाई। और ये जो है ना, ये इधर वाला क्लॉज, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज, गॉट इट। तो वो सबऑर्डिनेट और ये प्रिंसिपल। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या दोनों साइड भर के बताओ यार।
तो आप ये याद रखना कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में तो कौन सा टेंस आएगा बिफोर के साथ, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि V2, है ना मेरे भाई। और जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट। तो एक तरह से देखे तो ये सेट हो सकता है, लेकिन आप एक ऑप्शन और बच रहा है उसको देख लो पहले, तो पता नहीं कौन सा आ जाए आंसर, है ना। ये भी आ सकता है आंसर, मतलब ये सही हो सकता है। दोनों साइड पास्ट इंडेफिनिट का कोई सेट नहीं है, दोनों साइड पास्ट इंडेफिनिट, यानी ये भी V2 है, ये भी V2 है, तो ये तो सेट ही नहीं बैठेगा। अब अपन का आंसर मैक्सिमम लोग क्या लगा रहे हो आप, बहुत बढ़िया, आप सबसे पहले बी लगा रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग सभी बी लगा रहे हो, और आप लोगों को पहले से ही पूरे माइंड में जो है, मतलब माइंड में पूरी तरह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट हिला पड़ा नहीं है, सब फर्स्ट क्लास है। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर हैड स्लेप्ट, यहाँ पर रिटर्न, यहाँ पर हैव स्लेप्ट, यहाँ पर रिटर्न। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बच गए, अर्थ करो। चिल्ड्रन बिफोर दियर पेरेंट्स फ्रॉम द पार्टी, कि बच्चे जब, माँ बाप जब लौटते हैं पार्टी से तो बच्चे सो जाते हैं, क्या ये हमेशा होता है, नहीं, ये रेगुलर एक्शन नहीं है, ये रूटीन नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ऐसा एक बार हुआ होगा। तो यहाँ पर आएगा ये वाला, हैड स्लेप्ट और रिटर्न, तो ऐसे होगा द चिल्ड्रन, बच्चे, हैड स्लेप्ट सो चुके थे, बिफोर से पहले, देयर पेरेंट्स उनके मम्मी पापा, रिटर्न लौटे, फ्रॉम द पार्टी पार्टी से। तो यहाँ पर तो आ गया रिटर्न V2, और यहाँ पर आ गया हेड थर्ड, क्या आ गया, हेड थर्ड। तो अपन का आंसर आ गया बी, बिल्कुल सही लगाया तुम सबने। टाइम जरूर लगा मुझे समझाने में, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल अब A1 तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या जुड़ रहा है, यहाँ पर दिमाग लगाओ आप, मुझे क्या क्या जुड़ रहे हैं, कितने ब्लैंक हैं। अब की बार है ना, ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको मैक्सिमम, एलडीसी में आपको वो वाले वन लाइनर या वन ब्लैंक वाले नहीं दिखेंगे, आपको मिनिमम 2 या 3 ब्लैंक्स वाले दिखेंगे, मिनिमम 2 या मिनिमम 3 ब्लैंक्स। यहाँ पर तो मैंने 2 लिए हुए हैं, आगे और क्वेश्चन आएंगे 3-4 ब्लैंक्स वाले। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछेगा पक्का, आप लोग बस माइंड सेट करके रखें कि आपको किस तरीके से इनके जवाब देने हैं, कैसे आप लोगों को आइडिया लगाना है। बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर चुके हो आप, बहुत बढ़िया बात। अब देखो पहले पता करते हैं किससे जुड़ रहे हैं। एक बार तो जुड़ रहा है बिकॉज से, और एक बार जुड़ रहा है वाइल से। ओके, एक बार बिकॉज से और एक बार वाइल से। अब देखना, यहां पर ये आ रहा है, प्लीज स्टॉप क्राइंग, कृपया रोना बंद कर दो, कृपया रोना बंद कर दो। अब सुनो, यहां पर देखो, प्लीज काइंडली वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ये इंपेरेटिव होते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंस से जो जुड़ा हुआ क्लॉज होता है, जैसे कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, अब इससे कोई क्लॉज जोड़ दो तुम, क्लॉज मतलब जानते हो ना, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जोड़ रहे हो। अब सुनो, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य होते हैं, जैसे कम हियर, ओके, गेट आउट, सिट डाउन, ओके, प्लीज कीप साइलेंस, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ओके, ऐसे, तो ये जो सेंटेंस होते हैं, इनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कैसे सेंटेंस कहते हैं, इंपेरेटिव। अब इंपेरेटिव सेंटेंस से जुड़ा हुआ, जैसे बिकॉज से जुड़ा हुआ जो क्लॉज है, ये कभी भी पास्ट में नहीं जाएंगे, ये प्रेजेंट में रहेंगे। किस में जाएंगे, प्रेजेंट में। ओके, यहाँ प्रेजेंट टेंस आएगा, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट में कौन सा आएगा, ये तो आपको सिचुएशन देख के पता लगेगा, अर्थ देख के पता लगेगा, ठीक है ना। अब देखो, प्लीज स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, बिकॉज क्योंकि, आई वेरी डिलीशियस स्वीट्स, ओके, बताओ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा मीठी मिठाइयां, ब्रिंग लाता हूं, एम ब्रिंगिंग ला रहा हूं, ब्रॉट लाया, ओके, बिल ब्रिंग लाऊंगा, फॉर यू तुम्हारे लिए, वाइल यू एट मी, ओके, वाइल यू। अब देखो वाइल के साथ तो कंटिन्यूअस टेंस आता है, ये दिमाग में सेट रख लो। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जैसे जो अर्थ से कर सकते हैं ना, उन लोगों को तो कभी कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन जो नहीं कर सकते, मैं उनको बता रहा हूं कि यहाँ पर क्या है, कि कंटिन्यूअस टेंस आएगा हमेशा। अब बताओ कौन कौन से ऑप्शन गए, बताओ खड़ाक से बताओ कौन कौन से ऑप्शन उलट गए यहाँ से। वाइल के साथ कंटिन्यूअस टेंस दोनों में ही है, इसमें है, इसमें है, ये गया, ये गया। अब बताओ, अब रोना बंद करो, कृपया रोना बंद करो, क्योंकि देखना, मैं ला रहा हूं बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई तुम्हारे लिए, जिस समय तुम मेरी तरफ देख रहे हो। एक है, मैं लाया तुम्हारे लिए मिठाइयां, जब तुम मेरी तरफ, या जिस समय तुम मेरी तरफ देख रहे थे। अब आपको क्या लग रहा है कि इसमें टेंस कौन सा आना चाहिए, आपका माइंड तो पता है क्या कह रहा है, आपका माइंड कह रहा है कि सर इसमें पास्ट लगा दूं, क्योंकि वाइल से जुड़े हुए दो क्लॉजेस में पास्ट आता है। लेकिन मेरे भाई, ये इंपेरेटिव सेंटेंस चीख चीख के कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, क्या मेरे साथ पास्ट मत लगाओ, मेरे साथ प्रेजेंट लगाओ, मैं ला रहा हूं। वो कह रहा है, अरे रोना बंद कर यार मेरे भाई, मैं ला रहा हूं तेरे लिए मिठाई, तू मेरी तरफ देख रहा है ना, जब जब तू मेरी तरफ देख रहा है ना, मैं मिठाई ला रहा हूं, मेरी तरफ देखता रहे बस, मैं मिठाई लेके आ रहा हूं। ऐसे यहां पर ये वाला ऑप्शन आएगा और ये वाला गलत।
तुम में से 80% विद्यार्थियों का ये आंसर गलत था। ओके, 80% विद्यार्थियों का ये आंसर गलत था। तुम लगा रहे थे कि यहाँ पर ब्रॉट और यहाँ पर वर लुकिंग लगा रहे थे। क्यों? तुमने देख लिया वाइल से जुड़ा हुआ इधर, वाइल से जुड़ा हुआ इधर, पास्ट टेंस आएगा। अरे मेरे भाई प्लीज स्टॉप क्राइंग से, कृपया रोना बंद करो यार, क्योंकि आई एम ब्रिंगिंग वेरी डिलीशियस स्वीट, मैं लेके आ रहा हूँ ओके तुम्हारे लिए क्या बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ, व्हाइल यू आर लुकिंग एट मी, जब तुम मेरी ओर देख रहे हो। ओके, आगे देखना। अब ये देखो इस तरीके से मैंने किया। अब ये 2 क्वेश्चन है दोस्त, एक नहीं है, ये 2 क्वेश्चन है, 2 अलग-अलग सेंटेंस, मैंने इनको मिला करके एक क्वेश्चन बना दिया और मैच द कॉलम वाला बना दिया। ये हो जाता है। इस तरीके के एलडीसी में क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिलेंगे। बढ़िया, दमदार, अच्छे, शानदार, टाइम खराब करने वाले, क्योंकि 75 क्वेश्चन है। आपको पता है कि 75 क्वेश्चन मैथ इंग्लिश में आएंगे, 75 हिंदी में आएंगे। अब 75 प्रश्नों को करने के लिए भाई सब ट्रिक चाहिए, समझने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए। इसमें टेंडर का आएगा, सी में नोटिस का आएगा, सी में ऑफिशियल लेटर, इसमें ऑफिशियल के सी में नोटिस, इसमें सारी चीजें आएंगी, ग्रामर ग्रामर, ट्रांसलेशन बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। 75 दूनी 150 प्रश्न करने के लिए दिमाग भाई सब दही हो जाता है, बढ़िया दिमाग लगाना होता है। हाँ बताइए, यहाँ पर आप बताइए, शी क्राइड बिटरली, वो बहुत तेजी से चिल्लाई। ओके, अब देखना यहाँ पर ये एज दो आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, एज दो आ रहा है, यहाँ पर भी एज इफ आ रहा है। तो देखना कि वह बहुत तेजी से चिल्लाई, मानो कि शी हर डियरेस्ट वन, मानो कि उसने अपना कोई प्रिय खोया हो। ही प्लेज सो वेल, वो इतना अच्छा खेलता है, ही अ चैंपियन। अब बताओ, यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बिल्कुल आपने आंसर देना शुरू किया और लगभग लगभग सबके सही भी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनना। ये ऐसे कॉन्सेप्ट में को माइंड में रख लो, एज इफ और एज दो, इनसे 2 पैटर्न बनेंगे। मैंने ये पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लास में, क्योंकि मैंने सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की क्लास तो ली हुई है, थियरी क्लास आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, आप आराम से देखोगे तो मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नजर आ रहा है इससे पहले, यानी कि ये वाला जो क्लॉज है ना आपका, ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, क्योंकि इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं आ रहा, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ये वाला आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ जो कंजंक्शन से चिपक के आएगा। तो इधर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है जैसे ये आ रहा, तो आप लोगों को यहाँ पर या तो वर लगानी पड़ेगी अगर आपको पहचान बतानी है तो, या फिर V2 लगानी पड़ेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो यहाँ पर कोई वर्ब सेकंड तो दिख नहीं रही है, वर्ब जरूर दिख रही है। कर्ता कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल, कल्पना का भाव आता है, कल्पना का भाव आता है, इमेजिनेशन का सेंस आता है, तो बोलो क्या लगाओगे? इमेजिनेशन का सेंस शो करने के लिए आपको लगाना है वर। क्या लगाना है? वर। ओके, ना कि वॉज। अगली चीज देखो, ये एज इफ और एज दो, राइट? दोबारा एज इफ और एज दो, ये आ गया एज इफ और ये आ गया एज दो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आप एज इफ और एज दो को किस तरीके से हम पोस्टमार्टम करते हैं। यहाँ पर ये आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर चलेगा पास्ट परफेक्ट। क्या चलेगा मेरे भाई? पास्ट परफेक्ट। तो क्या ऐसा ही है क्या? देखना ऊपर वाले क्लॉज में, देखना यहाँ पर एज दो से पहले आ गया क्राइड, यानी कि V2, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इधर आएगा पास्ट परफेक्ट। तो अब देखो मान लो हो सकता है कि दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम लैंग्वेज में दे रखे हो। कैसे? शी यहाँ प्लेड दे रखा हो, यहाँ प्लेस दे रखा हो। सुनना आप, शी प्लेड प्लेज, बिटरली बिटरली, एज इफ, शी हर डियरेस्ट डियरेस्ट, वन वन, और एक जगह दे रखा लॉस्ट, एक जगह हेड लॉस्ट। तो आप याद रखना, क्राइड वाले में हेड लॉस्ट और क्राइज वाले में क्राइज, जो क्राइज दे रखा है या प्लेस दे रखा है, जो भी है, जो भी दे रखा है सेम। जैसे मानो क्राई क्राई में ले लिया मैंने, जैसे शी क्राइज या क्राइड या क्राइज, तो ये क्राइज में क्राइज देखते ही आप लोग दिमाग में सेट कर लेंगे यहाँ पर मुझे V2 लगानी है। क्या लगानी है? V2। क्या लगानी है? V2। तो दोबारा सुन ला एक बार, क्या बोला मैं? शी क्राइड क्राइड, क्राइड क्राइज, बिटरली बिटरली, एज इफ या एज दो कुछ भी हो, शी हर डियरेस्ट डियरेस्ट, वन वन। तो वो यहाँ पर क्राइड था, यहाँ पर क्राइज था, इसकी वजह से यहाँ क्राइड की वजह से यहाँ हेड लॉस्ट और यहाँ क्राइज की वजह से लॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर अपन का आंसर आएगा पहले में तो ये और इसमें ये, यानी कि BA, ये रहा। अगला देखना, वी ईच अदर 4 years since वी चिल्ड्रन। अब इतना प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कौन करके दिखाता है मुझे। इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, सिंस वाला भी आप लोगों को पढ़ा रखा है। जेंटल क्वेश्चन, भद्र क्वेश्चन, सज्जन क्वेश्चन है ये। बताइए,
जी, बिल्कुल सही दे रहे हैं आंसर। बिल्कुल सही पकड़ गए आप लोग आंसर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया। अब देखो, यहाँ पर सिंस की बात कर रहे हैं और ये सिंस अपन ने रख लिया। बिल्कुल सही है सबके यार। सही है, बी आपका सही आंसर है सबका, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब देखना यहाँ पर सिंस की बात कर रहे हैं। सिंस के बाद क्या और पहले क्या? सिंस के अर्थ जो होता है वो जब से होता है। अर्थ भी देख लो जब से आ रहा है। वी ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं कई सालों से, जब से हम बच्चे थे, राइट? अब देखना यहाँ पर, अब सिंस के साथ यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, यहाँ तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है और यहाँ आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सर नहीं आया समझ में, बताता हूँ। देखो मेरे भाई, ओ लाला देख, ओ देवी सब देवी देवता हो, देखो इधर यहाँ पर आएगा हैज, हैव प्लस बीन प्लस पर फर्स्ट में आईएनजी, राइट? और इधर आएगी V2, इधर आएगी V2। तो देखो यहाँ पर तो आपको बर आर दे रखा है, तो ये आर तो गलत है, ये तीनों में से कोई सही होगा, हो गया सही, तीनों में से एक सही होगा। अब यहाँ पर चाहिए अपन को कौन? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये, लेकिन ये सर इसमें आईएनजी नहीं आ रही। तो नो एक स्टेटिव वर्ब है, जैसे स्टेटिव वर्ब होती है, जैसे नो है, अंडरस्टैंड है, थिंक है, इमेजिन है, सपोज है, बिलीव है। इनमें क्या है भैया, आईएनजी लगती नहीं है। सर ऑप्शन में अगर होता तो, जैसे अगर मान लो तो मैं ऑप्शन में दे देता, क्या दे देता? नो में आईएनजी लगा के भी एक ऑप्शन लगा देता। कैसे? एक तो दे देता तो मैं हैव नोन वर्ब, और एक देता हैव बीन नोइंग वर्ब। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, स्टेटिव वर्ब वाला कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। होता तो तुम भी कंफ्यूज होते, लेकिन ये नहीं था ऐसा। सिंपल क्वेश्चन बनाया गया था। अगर इसमें टफ बनाया जाता तो कैसे बनाया जाता? मैंने आपको बताया टफ बनाने का तरीका यही था कि इसमें क्या करते वो लोग, हैड, हैव नोन के साथ आपको हैव बीन नोइंग भी भर देते। क्या भर देते? हैव बीन नोइंग। क्या? हैव बीन नोइंग। अब हैव बीन नोइंग देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया जाता है यार, कि यार हैव बीन नोइंग ही आएगा यार, सिंस के साथ वो वाला सर ने पढ़ा रखा है नियम, या हमने पढ़ रखा है। अगर मैंने नहीं पढ़ाया आपको तो आपने कहीं ना कहीं से पढ़ ही रखा होगा, क्या कि हैज बीन, हैव बीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आ रही हो तो उधर आपको सिंस के साथ V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना होता है बिना अर्थ करे। और अर्थ करो तो देखो, हम एक दूसरे को जानते हैं कई सालों से, जब से हम बच्चे थे। ओके, जब से हम बच्चे थे, ऐसे ऐसे आ जाता है, जान रहे हैं, जानते हैं, ऐसे करके। तो यहाँ पर नोन एक स्टेटिव वर्ब है, इसीलिए मैंने इसमें आईएनजी नहीं लगाया। आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखना, अब एरर वाला है। एरर वाले क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, एक ही सेंटेंस को 4 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला है आई परमिटेड हिम, दूसरा पार्ट है दैट, और तीसरा पार्ट है ही में, और चौथा पार्ट है यूज माई बाइक। कहीं ना कोई गलती है, और है सीक्वेंस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग ही। भाई टॉपिक है अपन का, आज का जो टॉपिक क्या है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। आज जितने भी क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं वो सब सीक्वेंस ऑफ टेंस के चल रहे हैं, यानी अगली क्लास में भी हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंसेज ही रहेगा। अगली क्लास में भी क्या रहेगा, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। यानी कि दोन ये मतलब 2 दिन हम सीक्वेंस ऑफ टेंसेज पे चर्चा करेंगे, इसके बाद अगला टॉपिक उठाएंगे, ठीक है ना? आर्टिकल, उस पर अपन 2 दिन की क्लास लेंगे, फिर ऐसे ही अगला टॉपिक उठाएंगे, सेम टू सेम ऐसे चलता रहेगा सिलसिला। आई परमिटेड हिम दैट ही मे यूज माई बाइक। बताओ, गलत कर रहे हो यार, गलत कर रहे हो, समझ नहीं पाए। मैंने आप लोगों को इस तरीके के स्टार्टिंग में बता दिए थे, जब मैं आप लोगों को मतलब टेंस का फाइनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला जो मैटर पढ़ा रहा था। इंडेफिनिट टेंस पढ़ाई मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो लास्ट में मैंने यही बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर आपका मेन क्लॉज, देखो ये रहा मेन क्लॉज, दैट से पहले वाला पीसी, ये मेन क्लॉज है। पीसी मैंने प्रिंसिपल क्लॉज को मैं शॉर्ट में पीसी लिख देता हूँ, तो ये मेन क्लॉज है। तो मेन क्लॉज कौन से टेंस में? देखो V2 आ रही है, पास्ट टेंस में। अगर मेन क्लॉज पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, भूत के संग भूत। तो इसको पास्ट में बनाने के लिए मे की जगह क्या करना पड़ेगा, माइट। कैन की जगह कुड, मे की जगह माइट, शैल विल होते तो वुड। ओके, और अगर मान लो कोई इज एम आर होते तो वॉज वर, हैज हैव होते तो हैड, डू डज होते तो डिड, वर फर्स्ट होती तो वर सेकंड। ऐसे तो करना होता है। अगर मान लो आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए कह दे कोई, अगर आपसे कोई पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए कह दे तो कैसे करोगे आप? पास्ट टेंस में है आपके पास आइडिया पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए? मैं बताता हूँ, ये आइडिया है पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए कि अगर मान लो आपको मे दे देता है तो आपको क्या करना है, माइट। अगर कैन दे देता है तो क्या करना है, कुड। और अगर शैल विल दे देता है तो आप क्या करोगे, शैल विल को पास्ट में बदलना हो तो शुड वुड नहीं,
केवल बुढ़, ठीक है देवी देवताओं। अरे देवी और सज्जनों, आ गई रे बात समझ में। एक इजेमार का तो आप सभी जानते हैं, इजेमार का क्या करना है, बॉजवर्क। कई सोचते हैं कि सर ऐसे करें प्रिंसिपल क्लॉज में चेंज कर दे, कौन करेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज में टेंस चेंज। लेकिन मेरे भाई हमेशा प्रधानाचार्य के हिसाब से मास्टर चलते हैं, मास्टर के हिसाब से कभी प्रधानाचार्य नहीं चलता है। वो जमाने की अलग बात है कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से होते हैं, वो अलग बात है। तो देखो यहाँ पर अपन ने एजेमार का वॉजवर कर दिया, एजेब को अपन कन्वर्ट करेंगे हेड में, ओके। और एक आप अपना बचा है डूडज, तो डूडज को कन्वर्ट कर देंगे अपन डिड में। और अगर बर फर्स्ट दिख जाती है और बर फर्स्ट में एस या एस दिख जाती है तो अपन उसको कन्वर्ट करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। बहुत सारी चीजें तुम्हारी क्लियर होगी। सिंस वाला जो एग्जांपल है ना, वो हर एग्जाम में आता है मेरे भाई। अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ना अपन ने, इससे जस्ट पहले वाला सिंस वाला, वो सिंस वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में। तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से एरर का आ गया तो और भी कर देंगे अपन, मजेदार क्वेश्चन है इसमें, तो दिमाग ही लगाना ज्यादा। आंसर कर लिया ना, तो एरर किसमें, एरर है सी पार्ट में, तो आंसर देगा पार्ट सी, इस तरीके से। अगला देखो, द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि द मून ऑर्बिटेड द अर्थ। बताओ, टीचर ने कहा कि मून ऑर्बिट करता था, ऑर्बिट यानी कि कक्षों में घूमता है, द अर्थ पृथ्वी के। बताओ, ऑर्बिट करता था किसकी, पृथ्वी की। बताइए जल्दी से आंसर। नहीं पता लग रहा है एरर। देखो इसमें, देखो यहां कौन सा टेंस है, पास्ट है ना प्रिंसिपल क्लॉज में, दैट वाले से। दैट जैसे ही दिखता ना दैट, तो दैट दिखती तुम्हें एक शक तो करना चाहिए, तुरंत एक शक किया करो, यूं ऐसे डाउट में। दैट दिख गया, प्रिंसिपल क्लॉज देखो, प्रिंसिपल क्लॉज पे नजर गई, पास्ट टेंस तो भूत के संग भूत, राइट। तो भूत दे रखा है, गलती क्या। लेकिन मेरे भाई ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, अरे ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। और जब सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ का हो, जब सेंटेंस में साइंटिफिक फैक्ट हो, SCIENTIFIC, साइंटिफिक फैक्ट, जब सेंटेंस में कोई प्रोवर्ब हो, PROVERB, तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहती है। ये तो सबको पता होता है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको ये पता नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पास्ट टेंस, बिकॉज यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ऑर्बिटेड की जगह पर आएगा ऑर्बिट्स। तो बताओ कौन से वाले टुकड़े में एरर गया। तो कुछ लोगों ने तो सही लगाया था आंसर, सी में गया। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर मारा, बहुत बढ़िया जवाब, गजब का, शानदार आंसर। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द स्टेज वॉज डेकोरेटेड, जब स्टेज को सजा दिया गया उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर राइट, प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए। आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट है, सेकंड में हो जाएगा, सेकंड्स में खेल होगा, सेकंड्स में भाई साहब। आफ्टर वाला बिल्कुल लग गए, बताने लग गए, फर्स्ट क्लास, सबका आंसर ओके, वेरी गुड। ए, अरे बी मेरे भाई, हाँ बी सही है, सबका बी। कैसे आया देखना, किससे जुड़ रही है, पकड़ लो कंजंक्शन, कंजंक्शन पकड़ो रे देवी देवताओं। अरे बाबा कंजंक्शन पकड़ लो, पकड़ लिया, कौन, आफ्टर, पकड़ लिया ना। आफ्टर पकड़ने के बाद आप ये देखिए कि कहां कहां क्लॉज आया हुआ है। एक तो यार आफ्टर से चिपक करके सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये आ रहा है यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज, और दोनों पास्ट में है, ये भी पास्ट और ये भी पास्ट। अब लगाना है माइंड, और माइंड लगाने का देखो सिलसिला देखो, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज, आफ्टर के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी चुपके हुए क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। इसीलिए तुम्हारे सबके आंसर भी थे, तभी तुम हंस रहे थे, समझ में आ गया। ओके, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हंस क्यों रहे थे, मतलब ऐसे स्माइलिंग फेस भी आ रहे थे तुम्हारे। आगे देखना, यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ आ गया V2, यानी एक तरफ तो आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर बीन क्यों, बीन तो तब जब सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस का है तो बीन नहीं आएगा। पता लगाओ, मेरे को तो पैसिव वॉइस का लग रहा है कि आफ्टर द स्टेज डेकोरेट, स्टेज खुद डेकोरेट नहीं होती, स्टेज को डेकोरेट किया जाता है। तो हेड डेकोरेटेड की जगह पर हेड बीन डेकोरेटेड होगा, ये गलत और ये गलत। सर क्यों सर, सर रीजन क्या है सर, रीजन 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 ये रहा मेरे भाई, देख आफ्टर के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज, पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसे दिमाग में सेट रखो, एक काम आफ्टर से जुड़ने पर और बिफोर से जुड़ने पर, एक काम पहले एक काम बाद में।
क्या याद रखना है, एक बार बोलना, मन मन में बोल लो भाई, टाइप मत करो, मन मन में बोलो। आफ्टर और बिफोर से जब दो वाक्य जुड़े रहते हैं, क्या बोला मैं, आफ्टर और बिफोर से जब दो वाक्य जुड़े रहते हैं तो एक में काम पहले और दूसरे में काम बाद में होता है। क्या बोला, एक में काम पहले और दूसरे में बाद में होता है। तो आप कैसे सेट करोगे इनको, कैसे सेट करोगे, व्हाट इज द मेथड। तो मेरे भाई जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम पहले होता है पहले परफेक्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। पता लगा कि पहले स्टेज सजाई जाएगी कि पहले प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे, पहले स्टेज सजाई जाएगी, तो पहले होने वाला काम है तो पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में दोनों ऑप्शन है, स्टेज को तो सजती नहीं है, स्टेज को सजाया जाता है, यानी कि ये रिसीवर है, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में बीन लगाना जरूरी हो जाता है। तो ए ऑप्शन रॉन्ग और बी ऑप्शन राइट। बोलो, हैव यू गॉट द रीजन। अरे मेरे भाई रीजन पता लगा कि नहीं लगा। हाँ, अब देखिए आपके लिए खास खबर। देखिए आप लोग मनीष सर इंग्लिश वाले ऐप पर आए और मनीष सर इंग्लिश, आप इस ऐप को डाउनलोड करें। मनीष, ये इसका जो लोगो है, इसका आइकन है कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, इस तरीके का दिखेगा, ये आइकन इस तरीके से दिखेगा लोगो, जिसमें फोटो आएगा मेरा, थोड़ा सा स्मार्ट टाइप का दिखूंगा मैं उसमें। अभी वैसे तो दाढ़ी वाड़ी हुई हुई है, बाल गए हुए हैं, उसमें थोड़ा मेरे को हैंडसम दिखाया गया है, बाकी हूं नहीं मैं इतना। अच्छा, यहाँ पर देखो ये पीछे भी लोगो भी लगा हुआ है। तो इस तरीके का आपको एप्लीकेशन दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा मनीष सर, ओके, मनीष मंगल सर, और नीचे लिखा रहेगा यूर मेंटोर। अब तुम्हारे मेंटोर तो हम जब बनेंगे जब तुम हमारा सानिध्य पकड़ोगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग को अगर मैं बात बताऊं तो आप इसमें 2026 एलडीसी का कोर्स अगर तैयार कर रहे हैं आप लोग और चाहते हैं, तो ये डेट वेट तो भूल जाइए, ये तो रेगुलर चल रही है, ओके, डेट वेट तो भूल जाइए। बाकी जानकारी के लिए आप कांटेक्ट पर कॉल कर सकते हैं। देखो ये जो टोटल कोर्स है वो 999 का है, लेकिन आप लोगों को इस समय 50% और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये विशेष डिस्काउंट के आधार पर ये आपको ये फोर कितना हो गया, लगभग 50% में कितना हो गया, लगभग बताओ 500 रुपए के लगभग का ये कोर्स आपको मिल जाएगा 599। और ये 599 या 598 के लगभग आपको मिल जाएगा ये कोर्स, 498 है ना, 498 498, क्योंकि 50% मिलना ना इसका, तो यानी कि लगभग 500 रुपए का कोर्स आपको पड़ेगा ये। अब सुनो, इस कोर्स में क्या क्या है। देखो इस कोर्स में पूरा तो रिकॉर्डेड रहेगा, लाइव भी रहेगी, रिकॉर्डेड भी रहेगी, प्लस इसमें टेस्ट सीरीज भी है। आप लोगों को इंग्लिश का पूरा टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल जाएगा, हर शनिवार लगते हैं, जैसे अभी पिछला शनिवार था उसमें भी लगा था टेस्ट। एंड नोट्स भी आपको मिलेंगे, आप लोगों को किसी भी तरीके की नोट्स मार्केट से बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये बुक यहीं मिल जाएगी। तो आपको इंग्लिश की कोई बुक नहीं लेना, कोई कंटेंट्स नहीं लेना, आप इतना सा ट्रस्ट करके मुझ पर लगाते रहो क्लास। बाकी जिनको लेना है, जिन और बाकी का जो तैयारी कहीं से भी कर रहा है, चाहे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या फिर किसी यूट्यूब से या इंस्टा से, या कोई बच्चा सेल्फ स्टडी भी हो रहा है, हो सकता है कर रहा हो, या कोई बच्चा किसी ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ाई कर रहा हो, तो वो जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं करते रहो, ओके। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, शुभाशीष और बेस्ट ब्लेसिंग्स। आप करते रहो, बस बढ़िया तैयारी करो, दमदार, और जितने जहां से भी कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, क्योंकि देखो अटूट विश्वास से ही है ना सब कुछ हो सकता है। अगर द्रोणाचार्य की बात करें, द्रोणाचार्य ने कभी एकलव्य को शिक्षा नहीं दी, लेकिन एक विश्वास था कि गुरु की मूर्ति में भी उतना ही प्रभाव है जितना कि साक्षात गुरु में है, तो वहां से भी उसने शिक्षा सीखी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं से सीख रहे हो तो वो टीचर कमजोर या ज्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जहां से भी सीख रहे हो बढ़िया तरीके से सीखो, प्रैक्टिस में आपको लेके आ ही रहा हूं, आप प्रैक्टिस मेरे साथ करो, और भी जो टीचर करा रहे हैं जहां से मौका मिले आपको करनी चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि ये मौका बार बार तो आता नहीं है। अच्छी वैकेंसीज है, 10,000 लगभग 600 के लगभग वैकेंसीज, बहुत बड़ी वैकेंसीज होती है एलडीसी के परिप्रेक्ष्य में, और इसमें क्राउड भी नहीं है ना आलतू फालतू। भाई आपको पता है 55,000 लोग, 55 लाख लोगों का है सिस्टम, कितने आएंगे सब पता है आपको। तो बढ़िया तैयारी करो ना, दिल लगा के यार, मन लगा के। फिर इतना भी लोग क्यों, 100 200 500 रुपए में जहां भी आपको हिंदी का कोर्स मिले करो, जहां भी आप एक बार तो पढ़ो ना, टीचर का सानिध्य तो लो, जहां से भी जैसा भी कुछ मौका मिले आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी 1000 2000 4000 का जो लोभ रहेगा आपका, वो बाद में अपन ये कहते हैं यार कर देता तो शायद ठीक होता, आज सिलेक्शन हो जाता, तो वो चीज फिर पछताने में रह जाती है। तो मैं नहीं समझता कि मुझे आप बाकी का, आपका देखो खुद को आपकी क्वालिटी पर भरोसा होता है कि हम क्या कर सकते हैं। कई लोग तो सेल्फ स्टडी से निकल जाते हैं, ना ऑनलाइन पढ़ते हैं ना ऑफलाइन पढ़ते हैं, बस सेल्फ स्टडी पर ट्रस्ट रखते हैं और उससे करते हैं। अपनी बात पर भरोसा होना चाहिए। ओके, तो लेट्स मीट। आप ये काम करना, इसको ऑफर को अवेल करने के लिए ना, आप ये वाला जो कूपन कोड मांगेगा आपसे, जैसे ही आप कोर्स पर जाओगे तो आप पहले तो मनीष टाइप करना मेरा नाम, फिर उसमें SIR सर लगाना, फिर LDC लिखना, फिर 01 लिखना, आपको ये कोर्स एक्सेस हो जाएगा। 01 लिख देना है ना।
अब आगे देखना, सुमन विशेष सी वाज अ बिट टॉलर। अब बताओ इसमें क्या आएगा, लगाओ बुद्धि। जी, अब देखो मैं आपको इसमें बताता हूँ, आप क्या गलत कर रहे हो ना, आप इज लगा रहे हो, है ना? तो मैं आपको बताऊँ, और कुछ लोग तो नो इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं कि कोई सुधार की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सुनना, ये गलत बात है ना। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको सब्जेक्ट प्लस विश मिले, सब्जेक्ट प्लस विश, है ना, और आई विश मिले, ओ दैट मिले, वुड दैट मिले, और ओनली इफ मिले, तो आप लगाओगे सब्जेक्ट प्लस वर, ना कि वॉज। सभी के साथ आपको वर लगाना है, चाहे कोई भी हो, सबके साथ आपको वर लगाना है। यू आर नॉट टू थिंक, यू आर नॉट टू थिंक वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। आपको ये सोचना ही नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है तब भी वर लगाएंगे, प्लूरल है तब भी वर लगाएंगे। तो आप देखो यहाँ पर सुमन विशेष शी वर अ बिट टॉलर, तो यहाँ पर शी जो है सिंगुलर है, लेकिन फिर भी हम लोगों को बॉज नहीं लगाना, वर लगाना है। तो ऑप्शन बी इज ओके। मैक्सिमम लोग यहाँ सोचते हैं सर, अरे ये अंग्रेजी बड़े बावड़े, कभी तो शी के साथ वर लगा देते हैं, कभी शी के साथ बॉज लगा देते हैं। हमें तो समझ में नहीं आया, ये टंटा ही आज तक समझ में नहीं आया, वो हमारे भी समझ में नहीं आया। लेकिन आपको भाई जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसी हिसाब से हम पढ़ाते हैं, और उसी हिसाब से आता है। यूँ कहते हैं कल्पना का भाव दिखाने के लिए ऐसा आता है। अब हमने भी ऐसे ही पढ़ा, हमने भी आपको ऐसे ही पढ़ा दिया, और ये चलता ही आ रहा है, और इसका कोई स्पष्टीकरण आज तक नहीं है। आगे देखना, प्रोवाइडेड बशर्ते, प्रोवाइडेड जो एक तरह से इफ की तरह काम करता है, आप इसको इफ मानो, है ना। सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूल है, बनाओ। इफ यू मी आई अलाउ यू टू एंटर माई ऑफिस, कौन सी कंडीशन सेट होगी? कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आप लोगों को 4-5 कंडीशन बताई थी। तो जीरो कंडीशन, एक फर्स्ट कंडीशन, एक सेकंड कंडीशन, एक थर्ड कंडीशन, और एक शुड वाली। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में ये सेट होता है क्या? हेल्प और विल अलाउ, बिल्कुल होता है। हेल्प्ड और वुड अलाउ, ये भी होता है। हेल्प और वुड तो ये अलाउ नहीं होता, ये नहीं होता, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ वुड नहीं आता, और हैड हेल्प के साथ विल नहीं आता। तो ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। अब इन दोनों में बताओ, अब अगर आप हेल्प लगाते हो तो क्या होगा, और अगर आप हेल्प्ड लगाते हो तो क्या होगा? मतलब दोनों कंडीशंस में से क्या आएगा? बशर्ते तुम मेरी मदद करते हो, तो आई विल अलाउ यू टू एंटर माई ऑफिस, तो मैं तुम्हें मेरे ऑफिस में एंटर करने दूंगा। एक है, अगर तुम मेरी मदद करते तो मैं तुम्हें एंटर करने देता। घटना क्या हो रही है? घटना हो चुकी है या आगे होने की बात की जा रही है? बताओ, आप बुद्धि लगाओ। वो अर्थ करना पड़ेगा, इससे बिना अर्थ की नहीं होगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगी, आप कहीं अपना ट्रिक लगा देना, ये कर, नहीं नहीं नहीं, nobody can apply any trick here. Okay, you are to just engage your mind, you are to take the sense, you are to take out the meaning of the sentence, then you will be able to apply one suitable option into the blanks. Okay, अब देखना, यहां पर अगर हम बात करें, प्रोवाइडेड की बात करें, बशर्ते की बात करें, तो बशर्ते के साथ कंडीशनल बना, तो ये दो कंडीशंस तो कभी होंगी नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ वुड नहीं आएगा, और पास्ट परफेक्ट के साथ विल नहीं आएगा। यहाँ तो वुड है वो था, और यहाँ पर हेल्प होना चाहिए था। अब इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब बुद्धि लगाई तो ये पता लगा कि तुम मेरी मदद करोगे, मतलब ऐसे कह रहे हैं ना, बशर्ते तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें मेरे ऑफिस में एंटर करने दूंगा। ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कोई घटना घट चुकी है उसके बारे में जिक्र नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी मदद करोगे ना, तो मैं तुम्हें अपने ऑफिस में घुसने दूंगा। एक करो, तुमने मेरी मदद की, मैंने तुम्हें ऑफिस में घुसने दिया। अजीब सा लगता है। तो ये पास्ट में नहीं जाएगा, ये आएगा प्रेजेंट में। तो ऐसा आ जाएगा, प्रोवाइडेड बशर्ते यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करते हो, तो आई विल अलाउ यू, तो मैं तुम्हें अनुमति दूंगा टू एंटर माई ऑफिस। अब ये मत सोचना सर यहाँ तो विल की जगह शैल आना चाहिए था ना, कई बच्चों के दिमाग में ये आता है शैल या विल। तो कंडीशनल सेंटेंस में शैल लगाओ विल लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशनल सेंटेंस में विल ही आता है ज्यादातर, क्योंकि धमकी, वार्निंग, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, सजेशंस, ये भाव होते हैं इसके अंदर, इसलिए उल्टा हो जाता है आई और वी के साथ विल, बाकी अदर सब्जेक्ट से शैल। लेकिन लगाते विल ही है, सबके साथ पॉपुलर ट्रेंड आ गया विल का। आगे देखना, शी आस्क्ड हर ब्रदर, उसने अपने भाई से पूछा, इफ अगर, की क्या, मतलब ऐसे करो की क्या, कंडीशनल नहीं है। सर आप कैसे कह सकते हो कंडीशनल नहीं है? ये क्या सर, आपने पहले तो बोला इफ वाला कंडीशनल होता है, ये कंडीशनल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये रिपोर्टेड स्पीच का स्वभाव दे रहा है, देखो आपको
ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच, बीच में इफ। तो ये इफ का अर्थ है ना, ऐसे आता ना आस्क के साथ, अगर तुम्हें कभी आस्क मिल जाए और फिर इफ आए या वेदर आए, कभी तुम्हें इंक्वायर मिल जाए ENQUIRE, सुनना आप, फिर इफ आए या वेदर आए, ये नोट कर लेना कॉपी में ऊपर की साइड। कोई नहीं बताएगा, तो मैं ये बता रहा हूँ, तो मैं आपको हो सकता है बता दे खैर, लेकिन कोई बताएगा नहीं, मतलब नॉर्मल डाउट आए, इफ आए, वेदर आए, ओके। और ऐसे ही अगर वंडर आए फिर इफ वेदर आए, वंडर के साथ इफ या वेदर आए, तो आप लोग क्या करोगे, इनका इनका मतलब समझ लेना आप, ये कंडीशनल नहीं है, यहाँ पर इनका अर्थ होता है कि क्या, ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में, इनका अर्थ होता है की क्या, नोट कर लेना कॉपी में, क्या होता है इनका अर्थ, की क्या। अब अर्थ लगाओ, देखो यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये प्रिंसिपल क्लॉज में कौन सा टेंस है, भूत, प्रिंसिपल क्लॉज में कौन सा टेंस है, पास्ट, तो यहाँ भी कौन रहेगा, पास्ट, और यहाँ भी कौन रहेगा, पास्ट। अब जो ऑप्शन पास्ट में नहीं है हटा दो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दो ऑप्शन बचे पास्ट के, है ना। अब बुद्धि लगाओ, उसने अपने भाई से पूछा कि क्या ही उसने अपना होमवर्क किया बिफोर शी होम। अब बताओ बिफोर वाला कंडीशन याद है तुम्हें, कौन सा, एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा, जो काम पहले होगा उसमें पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट। तो बताओ, अपना गृह कार्य पहले करना है उसके आने से, घर पे आने से पहले, हाँ, तो बिफोर यानी पहले, तो जो काम पहले होता है वो पहले आता है इसमें, तो यहां पर आएगा पास्ट परफेक्ट। वो याद है ना बिफोर वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा, वो कौन सा वाला मैंने आज ही पढ़ाया था आपको, कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या, प्रिंसिपल क्लॉज में क्या, है ना। सबऑर्डिनेट क्लॉज की अगर मैं बात करूं, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में तो यहां पर आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और प्रिंसिपल क्लॉज में आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, यही होगा ना, अरे यस और नो, यही होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। तो देखो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आएगा, तो यहाँ पर हेड कंप्लीटेड, और इधर आएगा पास्ट इंडेफिनिट, तो रीच्ड, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर कितने कम बच्चों ने जवाब सही दिया है, बहुत कम, शाबाश, लेकिन जितने लोगों ने दिया है गजब। अब इसमें कितने क्वेश्चन लिख रहे हैं तुम्हें, दो लग रहे, दो है, दो, इसमें दो क्वेश्चन है, और दोनों ही PYQs हैं, दोनों ही PYQs हैं। चलो करके बताओ उसको, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करो, एक तरफ सेंटेंस दे रखे हैं तो दूसरी तरफ वर्ब दे रखी है, बताओ, एक तरफ सेंटेंस है तो दूसरी तरफ वर्ब है, लगाओ बुद्धि, कैसे करोगे, देखो अब बुद्धि लगाने के लिए तरीका बताता हूँ, और दोनों ही कंटिन्यूअस में और है, कलेशिये, और दोनों में बरा रहा है, लिसनिंग डांसिंग, अर्थ से ही होगा ये, अर्थ बिना तो होगा ही नहीं। देखो, और जब टीचर वाज लेक्चरिंग, टीचर लेक्चर कर रहा था, तो स्टूडेंट लेक्चर में डांस करेंगे, सुनेंगे, लेक्चर को सुनेंगे। और देवर एंजॉइंग वाइन, जब शराब पी रहे थे, तो उनकी पत्नियां अरे नाच रही थी, आज का जमाना ही ऐसा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड में ए, पहले में बी, ए और बी, तो तुम्हारे सबके सही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं नहीं, पहले में बी है, दूसरे में ए है, ये आएगा, उल्टा यूं चल रहा है ना, हाँ, पहले में ए, दूसरे में, पहले में बी, दूसरे में ए, बिल्कुल सही है, और सभी का सही है, किसी का गलत नहीं है, सबने बढ़िया बनाया है। ये है 42, इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, 4, अब चारों का बनाओ फटाफट से। हम्म, देखना, पहला तो कंडीशनल सेंटेंस है इफ वाला, तो आप कंडीशनल से पकड़ ही लोगे, मतलब बताना शुरू कर दिया आपने आंसर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंडीशनल से पकड़ लिया। यहाँ पर ये थर्ड कंडीशन जा रही है, वुड हैव बीन अरेस्टेड, थर्ड कंडीशन में यहाँ पर आएगा पास्ट परफेक्ट, तो ढूंढो पहले में, तो पास्ट परफेक्ट ढूंढ लो आप, तो पास्ट परफेक्ट ढूंढा, पहले में पास्ट परफेक्ट ये रहा, ये रहा, हो गया, तो पहले में बी, तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। टाइम खराब मत करो, अपन का ज्ञान तो अपन को दिखा के आना नहीं है वहां, कि इंटेलिजेंस दिखा के आएंगे सर, ऐसे कैसे पहले पूरा सॉल्व करेंगे, नहीं, don't try to show your intelligence there, you are to just crack your answer, you are to just crack your question within the given time limit, that is only I think 1 minute, okay, within 1 minute you are to done you are to do the sentence, okay, you are to do your question, okay। अब यहाँ देखो, the teacher taught that moon, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये आ गया, ओके। यहाँ पर देखो विश्व वाला है, तो ये अपन ने पहले कर ही लिए, मिला के दिए, ये सब प्रीवियस ईयर के हैं। एन ओल्ड वुमन आस्क्ड मी, देखो यहाँ पर आ गया आस्क्ड, यहाँ पर आ गया वेदर, ये पास्ट तो ये भी पास्ट, तो ये बोलो ये,
तो आपका आंसर कौन सा सही है? तो पहले में लगाया बी, तो दूसरे में लगाया सी, तो ये आ गया पहला ऑप्शन ही अपन का सही आंसर। सही है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये टाइप ये होंगे, टाइम जरूर खराब करेंगे आपका। अब बताओ इसमें क्या आएगा? आज ही बताया मैंने ये कॉन्सेप्ट, अगर तुमने गलत बता दिया इसका मतलब मुझे ध्यान से सुना नहीं। बताइए, लगाइए माइंड अपना, लगा रहे हो ना? चलो, तो देखो यहाँ पर अभी अभी देखो क्या दिख रहा है, इफ ओनली। एक बार और लिख देता हूं, अगर मान लो आई विश आई, सब्जेक्ट प्लस विश, इफ ओनली आई, आज ही बताया ना मैंने। हाँ, इफ ओनली आई, ओ दैट आई, या वुड दैट आई, वुड दैट, है ना, या ओनली इफ आई, एक ही बात है, ओनली इफ ओनली, है ना। तो अब इसमें क्या करना है, ओ दैट वुड दैट, है ना, एज इफ भी आ जाता है कभी कभी, तो इफ भी आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या लगाना है, नॉर्मल कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ बरी लगाना है। मैंने कहा ना, ये भी परवाह मत करना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, आपको तो हर बार ही वर लगाना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, योर आंसर विल बी वर। ओके, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। वो कह रहा है काश मैं एक मंत्री होता, कल्पना का भाव, इमेजिनेशन। अर्थ लिख दो भली तुम, यू ऐसे लिख दो, इमेजिनेशन। ये लो, कल्पना लिख दिया मैंने। ओके, हाँ, नाम नहीं है, भाव है। आफ्टर द स्टेज डेकोरेटेड द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द पीपल, ये लगभग वैसा ही सेंटेंस है, लेकिन पीवाईक्यूज है तो इसलिए रिपीट हुआ है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज किया है। बताओ, बुद्धि लगाओ, क्या करना चाहिए? आफ्टर के साथ एक बार बताओ, हर बार तो होता नहीं है घटना, घटना घटी एक ही बार, पास्ट टेंस में घटी, तो बताओ क्या होगा? आफ्टर के साथ यहां पर लगाओ पास्ट परफेक्ट, और वैसे कर रहे हो तुम सही, और इसको कर दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लगाओ आंसर। क्यों? एक काम पहले होएगा, एक काम बाद में होएगा, ये वाला नियम तो अपन ने आज ही पढ़ा है। तो बोलो, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट किधर है? ये रहा, और ये पास्ट इंडेफिनिट ये लगा दिया। हो गया? अगला बताओ, इट इज हाई टाइम वी स्टार्ट वर्किंग फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम्स। बताओ इसमें क्या करना है? इट इज हाई टाइम का अर्थ पता है आपको क्या होता है? उचित समय पर। अर्थ क्या होता है? उचित समय पर। लिख देता हूं मैं, उचित समय पर। ओके दोस्त, नाउ टेल मी व्हाट द आंसर विल बी। व्हाट द आंसर विल बी डियर फ्रेंड्स? यस, बताते जाओ। राहुल जी, तनुज, रोहित, हाँ हाँ हाँ, बताते जाओ, बताते जाओ। पिंकी, वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छी बात है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद है। कॉन्सेप्ट एक बार रिमाइंड कराई तो मैं, ये इस तरीके से है, इट इज हाई टाइम होता है एक तो, इट इज हाई टाइम, HIGH, इट इज हाई टाइम। एक होता है इट इज टाइम, क्या होता है? इट इज टाइम। और एक होता है इट इज अबाउट टाइम। और इन सब का अर्थ होता है मतलब क्या? उचित समय पर, उचित समय पर। और इनके साथ आप लोगों को लगाना होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी V2। पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 लगानी होती है, और V2 लगानी होती है तो आपका आंसर आ गया यहाँ स्टार्टेड। क्या आ गया? स्टार्टेड। V2 आएगा यहाँ पर, तो स्टार्ट की जगह पर स्टार्टेड करना है। तो आज हमारे इस तरीके से हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए? आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस किए। अगली क्लास में हम अगले 15 करेंगे, यानी कि हम लगभग 60 क्वेश्चंस तक इन 3-4 दिनों की क्लास में पहुंच जाएंगे। फिर हम अगला टॉपिक उठाएंगे। धीरे धीरे करा रहा हूं मैं, कोई जल्दबाजी नहीं करा रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं। आपका भी कोई क्वेश्चन हो ना, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, सर मुझे ये वाला करवा दो, आप अपनी चॉइस से भी दे सकते हैं। आप ये चाहोगे सर हमें इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा कराना, तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यानी कि जो ऑफलाइन हमारी वीडियो खत्म हो जाती है उसके बाद आप दे सकते हैं, क्योंकि लाइव में कमेंट दो फिर सब तरह के आते हैं कमेंट, तो समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। लेकिन ऑफलाइन कमेंट में हम लोग जज कर सकते हैं, हम चीजों को डिसाइड कर सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं। तो आप लोग ये बताना कि आप लोगों के 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। पूरे 15 में से 15 का मुझे उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के सही थे। कुछ आध लोगों के ऐसे थे कि हाँ 2-5 सवालों में गड़बड़ हुआ है। तो बताना मुझे कि कितना एवरेज बैठा है आप लोगों का, ये जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप लोगों से लेता हूं विदा, फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।